सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 98। आज हम सुनेंगे रामचंद्र जी का रावण से बिना रथ के युद्ध करना। तो रावण जब अचेत हो जाता है उसके बाद सुनिएगा। कुछ क्षण रही अचेतना फिर बोला 10 शीस। हनुमान बजरंगबली के मुष्टिका से अचेत हुआ था ना रावण, तो जब थोड़ी चेतना आ गई तब कुछ क्षण रही अचेतना फिर बोला 10 शीस। जननी तेरी धन्य है हे बलशाली कीस। और फिर क्या बताता है, अपनी तारीफ करता है। गंधर्व देवता नर किन्नर मेरे बल से थर्राए हैं। पद दलित किया मैंने उनको जो मेरे सम्मुख आए हैं। प्रत्येक वीर इस दुनिया का बल से मेरे अधीन हुआ। धिक्कार मुझे बलशाली हो जो इस भांति चेतनाहीन हुआ। तो रावण की ये बात सुनकर हनुमान जी क्या कहते हैं? कपि बोले तुझको नहीं मुझको है धिक्कार। अब तक तू जीता रहा खा मुक्के की मार। क्या कहते हैं फिर हनुमान जी? यदि मेरा मुक्का पड़ जाए पर्वत पिस जाए पल भर में। वह बल है मेरे मुक्के में धरती धंस जाए रसातल में। कहते हैं धरती पाताल लोग चली जाएगी, मेरे मुक्के में तो इतना बल है खेद वही मुक्का खाकर तू मेरे सम्मुख जीवित है। तू क्यों लज्जित है दशकंधर हनुमान स्वयं ही लज्जित है। रावण बोला बान रे तू करता क्या व्यंग। आज नहीं तो फिर कभी कर दूंगा मदभंग। अब तो सायंकाल है युद्ध हो गया बंद। कल प्रभात तुम सभी का काटूंगा भवफंद। हुआ दूसरा दिवस तो रावण होकर क्रुद्ध। लगा दिखाने वीरता करना ना विधि युद्ध। कांप उठा बानर कटक ऐसे छोड़े बाण। लाशों से पटने लगा वह रण का मैदान। पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, त्यों ही रावण के बाणों से बानर पर बानर गिरते हैं। कपिदल में हाहाकार हुआ हे रघुकुल नाथ दुहाई है। निश्चर यह नहीं प्राणचर है हम सब पर विपदा आई है। देखा जब कटने लगा बानर कटक तमाम। अपने आसन से उठे रघुकुल भूषण राम। तो क्या होता है? भक्तों की आरत वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहाँ। भक्तों की दुख भरी पुकार सुनकर श्री राम बैठे नहीं रह सकते, उन्हें आना ही होता है। तो वही कहा गया है, भक्तों की आरत वाणी को सुनकर सुन सकते हैं श्री राम कहाँ। जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहाँ। अपनी जिस आदत के कारण साकेत क्षीर सागर छोड़ा। पृथ्वी पर नर होकर आए बैकुंठ लोक सागर छोड़ा। वह ही स्वरूप वह ही स्वभाव इस अवसर पर हो प्रबल उठा। सर भी निसंग में कड़क उठे दिल भी पहलू में मचल उठा। क्या कहते हैं श्री राम जी? बोले हे लखन लाल समलो लंकापति बढ़ता आता है। राक्षस कपियों को कर परास्त अब हम पर चढ़ता आता है। यही अवसर है तो हे लक्ष्मण रघुवंशी कहलाने का है। यही तो समय विश्व भर को सत्य की जय दिखलाने का है। रण में जब दुष्ट राक्षस के वध का विधान होगा। वन में की हुई प्रतिज्ञा का तब पूरा अनुष्ठान होगा। यह कह शांति स्वरूप ने निरखा तीर कमान। मानो शांत समुद्र में आया कुछ तूफान। जग के राजा ने सागर तट सिर जूट जटा उठ बांधा। कस कर निशंग गह धनुष बाण बल कल का पट कस कर बांधा। तपसी प्रभु वर का छाण वेश निरखा उस समय पवन सुत ने। रविपति की छवि का महालाभ लूटा उस समय पवन सुत ने।
वह शांत रूप अद्भुत अनूप, वह जटा जूट वह वीरासन, वह धनुष बाण वह भुज महान, रवि के समान वह दीप्त बदन। जिनकी आंखों ने देखा है वह ही ये लाभ जानते हैं, निज जन्म और निज जीवन को सुखदायक सफल मानते हैं। गुस्से के चिन्ह न थे मुख पर, प्रभु मंद मंद मुस्काते थे, हाँ खरी करारी चितवन से रावण पर दृष्टि जमाते थे। इतने ही में हो गया दृश्य और का और, रावण कुछ बकता हुआ आ पहुंचा उस ठोर। हाथों से धनुष बाण छूटा जब सम्मुख आया रघुवर के, रह गया मूर्त की तरह खड़ा दर्शन कर उन विश्वाम्बर के। पिछले जन्मों का ध्यान हुआ या नए लाभ पर दृष्टि पड़ी, लहलहा उठा वह सूखा बन जब नैनामृत की दृष्टि पड़ी। जब रावण ने पहली बार श्री रामचंद्र जी को देखा तो मोहित सा हो गया। तब उस बैरी भक्त का प्रभु ने खींचा ज्ञान, भूला पिछली बात सब छाया फिर अभिमान। श्री रामचंद्र जी को तो उसे मारना था ना, इसलिए वो चीज उन्होंने रावण के मन से हटा दी और उसके अभिमान को फिर से जगा दिया। बोला खेलो ना आग से तुम, यह आग तुम्हें खा जाएगी, चिंगारी एक चटक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी। ऐसा रावण कहने लगा। तो लक्ष्मण रह ना सके मौन, यहाँ बोले थोथी यह धमकी है, सूरज बंसी अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकती है। लखन लाल की बात सुन गरज उठा 10 भाल, बोला था तो आओ लड़ो हे छत्री के लाल। राक्षस द्वारा आमंत्रित हो भगवान युद्ध करने उठे, या भवपति भूपति त्रिभुवनपति सब भूमि भार हरने उठे। हाथों में धनुष बाण लेकर तक्षण कौशल के भूप चले, भक्तों का कष्ट मिटाने को अति आतुर शांति स्वरूप चले। 10 कंधर तो रथी था पैदल थे रघुवीर, भक्त विभीषण देख यह बोला वचन अधीर। विभीषण जी क्या कहते हैं रामचंद्र जी को पैदल देख के, हे नाथ न पद में पद त्राण, चढ़ने को रथ भी पास नहीं, पैदल जीते रथ वाले को होता मुझको विश्वास नहीं। जिसके बल से धरती कंपित पाताल स्वर्ग थर्राते हैं, उसको किस बल पर पैदल ही रघुनाथ जीतने जाते हैं। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं समझाते हुए, किस बल पर कुछ मुस्कुरा बोले आनंद कंद, रथ है हम पर धर्म का इससे हम निर्द्वंद। इससे हम दुखी नहीं हैं, परेशान नहीं हैं, डरे हुए नहीं हैं, क्योंकि हम पे धर्म का रथ है। फिर क्या होता है, विजय होती है जिससे और ही वह रथ कहाता है, वह रथ इन बाहरी बातों से रखता कुछ न नाता है उसके शुद्ध पहिए सूरता और वीरता दोनों। जो रथ है धर्म का, उसका आकार ऐसा है, कैसा है, उसके शुद्ध पहिए सूरता और वीरता दोनों। विजय ही है ध्वजा वह रथ सदा निर्भय उड़ाता है, दमन बल ज्ञान पर हित नाम पर के 4 घोड़े हैं। घोड़े कैसे जुते हुए हैं, दमन बल ज्ञान पर हित नाम वाले 4 घोड़े हैं। क्षमता क्षमा समता की रस्सी से रथी रथ को चलाता है, सुमति और दान असी परसा है, बर विज्ञान धनवा है, नियम संयम है सर निर्मल हृदय तरकस सुहाता है। भजन है सारथी उसका कवच है विप्र पद पूजा, धुरा उसका धर्म रथ का सदा सतपथ दिखाता है। ये रण तो तुच्छ रण है बात ही क्या इसकी राधे श्याम, सखे जिस पर ये रथ है वह जगत को जीत जाता है। जो अधर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहा है,
जो किसी द्वेष को लेकर नहीं लड़ रहा है वो हमेशा जीतता है। तो ऐसा ही राम जी यहाँ पर बताते हैं। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे मंदोदरी का रावण को समझाना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम।